हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, आज हम ही के कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे। ओके गाइस, जैसे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने गाइस ये सीखा से शब्द जहां होगा से का अर्थ क्या होगा। से का अर्थ यदि के माध्यम से निकलेगा तो क्या होगा, की सहायता से निकलेगा तो क्या होगा। ओके गाइस, इसी तरह से हम ही के वीडियो लेक्चर को कवर करेंगे। तो गाइस, जब भी वाक्य में ही शब्द आए और पहला इसका रूल क्या है गाइस, जब ही का अर्थ केवल से निकले, ही शब्द लगा होगा और उसका जो अर्थ है क्या निकलेगा, केवल, तो ही की अंग्रेजी ओनली होती है। क्या होता है गाइस, ओनली होता है। एक एग्जांपल गाइस, तुम ही इस काम को कर सकते हो। कौन इस काम को कर सकता है, तुम ही, तुम के साथ ही लग गया गाइस, तो बोलेंगे ओनली यू। तो ही का अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो बोलेंगे ओनली, तुमको बोलेंगे यू, ओनली यू। अब यू हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, सकना, तो ओनली यू कैन, करना डू, ओनली यू कैन डू, क्या चीज, इस काम को, दिस वर्क, THIS, दिस WORK, तो ओनली यू, ओनली यू, ओनली यू कैन डू दिस वर्क। या इसको जैसे भी बोल सकते हैं, इट इज यू हु कैन डू दिस वर्क, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नन बट यू कैन डू दिस वर्क, या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इट्स नो अदर देन यू हु कैन डू दिस वर्क। तो गाइस, इसे दो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं। तो जब भी ही शब्द लगा होगा तो ही का अंग्रेजी ओनली होगा। कब, जब इसका अर्थ निकलेगा केवल। तुम ही इस काम कर सकते हो मतलब सिर्फ या केवल तुम ही कर सकते हो। मैं ही वहां जा सकता हूँ मतलब सिर्फ मैं ही, केवल मैं ही वहां जा सकता हूँ। तो गाइस, जब केवल शब्द निकलेगा, सिर्फ शब्द इसका आएगा, इसका अर्थ निकलेगा, तो ऐसे में ओनली का प्रयोग करेंगे। सेकंड गाइस क्या है, अगर नकारात्मक वाक्य में ही शब्द है, वाक्य कैसा होगा, नकारात्मक होगा, नहीं शब्द लगा होगा और ही का अर्थ जरा भी से निकले, जरा भी उसका अर्थ निकले, तो थोड़ा भी नहीं या जरा भी ऐसा शब्द है तो उसकी इंग्लिश एट ऑल होती है। क्या होता है गाइस, एट ऑल होता है। जैसे मैं उसे जानता ही नहीं हूँ, ही शब्द आ गया गाइस, वाक्य नकारात्मक ही शब्द आया है, तो ऐसे में ही का अंग्रेजी एट ऑल होगा और इसका प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। तो मैं उसे जानता नहीं हूँ, पर इसका बनाएंगे आई डू नॉट। गाइस, ताई ती लगाए मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हम करेंगे। तो आई डू नॉट, जानना था नो, आई डू नॉट नो, किसे, उसे, उसे को बोलेंगे हिम या हर, आई डू नॉट नो हिम। बचा क्या, ही का अंग्रेजी क्या निकल रहा है, एट ऑल, और इसका अर्थ क्या निकल रहा है, जरा भी, मतलब थोड़ा सा भी नहीं है, जरा भी नहीं, तो एट ऑल, आई डू नॉट नो हिम एट ऑल, एट ऑल। ओके गाइस, तो जब भी वाक्य में जरा भी शब्द से इसका अर्थ निकले और वाक्य नकारात्मक हो तो जरा भी या ही का अंग्रेजी का होगा एट ऑल, जिसका प्रयोग हम लास्ट में करेंगे। ही, जब वाक्य में ऐसे ही शब्द आए और जिसका अर्थ निकले इसी तरह से, तो इसकी इंग्लिश गाइस दैट इज हाउ होती है। जैसे एग्जांपल आपके सामने है, ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं, ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं, तो ऐसे ही को क्या कहते हैं, दैट इज हाउ। सबसे पहले हम लिख देंगे दैट इज हाउ, दैट इज हाउ, ऐसे ही मतलब इसी तरह से, दैट इज हाउ बच्चे बिगड़ते हैं, चिल्ड्रेन, दैट इज हाउ चिल्ड्रेन बिगड़ते हैं, गेट स्पॉइल्ड, SPOILT, that is how children get spoiled. Similarly, next example, क्या ऐसे ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या इसी तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो गाइस, जब भी ऐसे ही शब्द आएगा तो इसकी इंग्लिश क्या होगा, that is how। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा आगे, तो बोलेंगे इज दैट हाउ, इज दैट हाउ, इज दैट हाउ बच्चों को पढ़ाया जाता है, बोलेंगे चिल्ड्रेन, इज दैट हाउ चिल्ड्रेन आर टॉट। कौन पढ़ाता है गाइस, नहीं पता, पैसिव वॉइस, बच्चों को पढ़ाया जाता है, कौन पढ़ाता है नहीं पता, गिवन नहीं है। तो वाक्य जब पैसिव वॉइस होता है और ताहे ती लगा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो ऐसे में इज एम आर का प्रयोग हम करते हैं। तो चिल्ड्रेन आर, पढ़ाना का टीच, टीच का टॉट, TAUGST। गाइस, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क हम भी यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस, पढ़ाया जाना,
तो पढ़ाया जाना क्या है, पैसिव वॉइस का सिंबल है, जानना कि इंग्लिश हम अलग से नहीं बनाएंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्या है, यू ही। रूल नंबर 4 क्या कहता है, यू ही। जब वाक्य में यू के बाद ही शब्द आ जाए तो ऐसे में इसकी इंग्लिश जस्ट होती है। एक एग्जांपल आपके सामने है, मैंने यूं ही पूछ लिया, तो मैंने को बोलेंगे आई, यूं ही को बोलते हैं जस्ट, आई जस्ट, पूछना को बोलते हैं एस्क। तो एस्क में क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे गाइस, क्योंकि पूछ लिया पास्ट टेंस है, तो आई जस्ट एस्क्ड। तो जब भी आपको वाक्य में यूं ही शब्द दिखे तो इसकी इंग्लिश जस्ट होगा, जब भी आपको ऐसे ही शब्द दिखे तो इसकी इंग्लिश दैट इज हाउ होगा, जो किसके अंदर आता है, ही के अंदर आता है। तो नेक्स्ट गाइस वीडियो कवर करते हैं रूल नंबर 5। तो गाइस आपके सामने एग्जांपल है, ऐसे ही उसे सुपरस्टार नहीं कहा जाता है, ऐसे ही उसे अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जाता है, ऐसे ही उसे यहाँ नहीं बुलाया जाता है, ऐसे ही उसे यह नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। तो गाइस जब भी ऐसे ही शब्द आएगा और उसका अर्थ बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के निकले, तो गाइस ऐसे में हम इसका अंग्रेजी नॉट फॉर नथिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे नॉट फॉर नथिंग, नॉट फॉर नथिंग, नॉट फॉर नथिंग। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, उसे सुपरस्टार नहीं कहा जाता है, कौन कहता है नहीं पता, पैसिव वॉइस में है। तो गाइस इज ही कॉल्ड, इज ही कॉल्ड क्या, सुपरस्टार, इज ही कॉल्ड सुपरस्टार, SUPER सुपर, STAR सुपरस्टार। तो नॉट फॉर नथिंग इज ही कॉल्ड सुपरस्टार। तो गाइस इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। रूल नंबर 6 क्या कहता है, अगर वर्ब के साथ ही शब्द आए और वाक्य में मुश्किल से शब्द लगा हो या छिपा हो तो वाक्य की शुरुआत हार्डली या स्कैर्सली से करते हैं और वाक्य को प्रश्नवाचक में रखते हैं, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को रखेंगे। और जब भी हम स्कैर्सली या हार्डली का प्रयोग करते हैं तो इनके साथ व्हेन का प्रयोग करते हैं, पेयर में गाइस आता है। जैसे नो सुनर के साथ देन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हार्डली या स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग करेंगे। मैंने काम शुरू ही किया था कि लाइट चले गई, एग्जांपल है गाइस, मैंने काम शुरू ही किया था कि लाइट चले गई, मतलब मुश्किल से काम बहुत चालू किया था वैसे ही लाइट चली गई। तो मुश्किल से शब्द छिपा है, तो गाइस छिपा भी हो सकता है, लगा भी हो सकता है, तो ऐसे में हार्डली का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हार्डली लिखेंगे, हार्डली हो गया गाइस, काम किया ही था या था लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इस वाक्य को इंट्रोगेटिव में रखेंगे। हार्डली के बाद क्या आएगा गाइस, हेड आएगा, हार्डली हैड, सब्जेक्ट क्या है आई, हार्डली हैड आई, वर्ब क्या है शुरू करना, आरंभ करना, तो स्टार्ट, तो स्टार्ट क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो स्टार्टेड। तो हार्डली हैड आई स्टार्टेड क्या चीज, काम को, तो बोलेंगे द वर्क, द वर्क, WORK वर्क। की लाइट चले गई, की का अंग्रेजी गाइस क्या होगा, दैट नहीं होगा बल्कि व्हेन होगा। की लाइट चले गई, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ, व्हेन द लाइट, व्हेन द लाइट, लाइट चली गई क्या कहते हैं, गो ऑफ, तो यहाँ पे गो का सेकंड फॉर्म वेंट, द लाइट वेंट ऑफ, WENT वेंट, OFF ऑफ, व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो हार्डली हैड आई स्टार्टेड द वर्क द लाइट वेंट ऑफ, या व्हेन द लाइट वेंट ऑफ। तो अगर ही शब्द के आगे पीछे एक ही संज्ञा दिखे, हिंदी में यदि ही शब्द आए और उसके आगे या पीछे एक ही संज्ञा दिखे तो उस वाक्य में उस संज्ञा के पहले नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। जो संज्ञा आगे पीछे दिखेगा, जो संज्ञा हम लिखेंगे उस संज्ञा के पहले हम नथिंग बट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने गाइस है, हर जगह पानी ही पानी है, हर जगह भीड़ ही भीड़ है, हर जगह धूल ही धूल है। गाइस हमेशा इसका स्पोकन प्रयोग हम करते हैं। तो हर जगह पानी पानी है, तो सबसे पहले इंग्लिश किसका बनाएंगे, देयर, देयर इज, देयर इज। अब है तो गाइस देयर इज, ही का किसका होगा, नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट क्या चीज, वाटर, देयर इज नथिंग बट वाटर। अब देखिए गाइस पानी ही पानी, पानी यहाँ भी है, पानी यहाँ भी है। इट मीन्स गाइस क्या कहा गया इसमें, एक ही शब्द के आगे पीछे अगर ही शब्द हो उसके आगे या पीछे, आगे या पीछे एक ही शब्द दिखे, भीड़ ही भीड़, ओके गाइस, धूल ही धूल,
पानी ही पानी, कीचड़ ही कीचड़, घर ही घर। तो गाइस जब भी ही शब्द बीच में हो और आगे और पीछे सेम नाउन हो तो ऐसे में उस नाउन की इंग्लिश लिखने से पहले नथिंग बट का प्रयोग हम करेंगे। तो पानी है तो बोलेंगे देयर इज वाटर, बोलते हैं देयर इज वाटर। बोलेंगे बिल्ली है देयर इज कैट, राजा है देयर इज किंग। तो सबसे पहले देयर इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज के बाद ही शब्द का इंग्लिश होगा नथिंग बट, फिर नाउन आएगा। तो देयर इज नथिंग बट वाटर, कहाँ, हर जगह। तो बोलेंगे एवरीवेयर, EVERY, एवरीवेयर, WHERE, एवरीवेयर। तो गाइस देयर इज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर। तो इस तरह से गाइस हमारा ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या रूल है, अगर किसी वाक्य का अंत ही शब्द से हो, अगर किसी वाक्य का अंत ही शब्द से हो तो उस वाक्य की शुरुआत विथ से करते हैं। कैसे करते हैं गाइस? विथ से करते हैं। जैसे उसके आते ही काम शुरू हो गया, आते ही क्रिया के बाद ही शब्द आ गया। तो इंग्लिश स्टार्ट कैसे करेंगे? विथ, सबसे पहले लिखेंगे तो बोलेंगे विथ, उसके आते ही मतलब विथ ही इज कमिंग, विथ ही इज कमिंग। तो गाइस हमें ये पता है कि जब भी प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब को हम जेरंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके गाइस, तो विथ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद वर्ब क्या है? कम, तो कम में क्या करेंगे? आईएनजी। तो विथ हिज कमिंग, उसके आते ही काम शुरू हो गया तो बोलेंगे द वर्क वाज स्टार्टेड। उसका काम आते ही मतलब उसके आते ही काम शुरू हो गया तो बोलेंगे द वर्क हो गया। पैसिव वॉइस से कौन किया नहीं पता, द वर्क वाज स्टार्टेड, द वर्क वाज स्टार्टेड। तो गाइस इस तरह से आपका ये बन गया। हम गाइस ऐसे भी कह सकते हैं इस जीत के साथ ही भारत के नाम ये श्रृंखला हो गई। तो बोलेंगे विथ दिस विक्ट्री, विथ दिस विक्ट्री। तो ही का इंग्लिश क्या होगा? ही। विथ दिस विक्ट्री इंडिया वन दिस सीरीज। तो गाइस इस तरह से इन सभी शब्दों का प्रयोग हम केयरफुली करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमें मार्क्स मिलने वाले हैं और साथ ही साथ हमें स्पोकन में भी मदद करने वाला है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हो गया।